हरिओम नमो नमः। हम सिद्धांत कौमुदी का इस समय स्त्री प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। स्त्री प्रत्यय में आज सूत्र है पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च। ये सूत्र है, 2 पद का सूत्र है। पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदात और च। क्या समास हुआ है इसमें? विग्रह पाकश्च कर्णश्च पहले पुष्पंच फलंच मूलंच और वालश्च इति पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालाह अफिक पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालाह उत्तर पदम यस्य तत् पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदम तस्मात् उत्तर पदात्। कहे और क्या है? उत्तरं चादा पदम उत्तर पदम कर्मधारय समास उत्तर पद में। ठीक है भैया। अब बाकी में बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है। पंचम में है और चा बेपद है। जिसे अर्थ होगा इसका क्या अर्थ होगा? पाकाद उत्तर पदाद जातिवाची न प्रातिपदिकात स्त्री विषयाद अभी गीत स्यात्। है कि नहीं? पाकाद उत्तर पद हो और जातिवाची जो प्रातिपदिक हो उससे क्या होता है? स्त्री विषय होने पर यानी नित्य स्त्रीलिंग होने पर भी क्या होता है? गीस होता है। जाते स्त्री विषयाद पदार्थ से क्या होता है? वहाँ अस्त्री विषय होने पर अनियत लिंग होने पर ही क्या होता है? गीस होता है। इससे क्या होता है? स्त्री विषय होने पर भी यानी नित्य स्त्रीलिंग वाचक जो शब्द है उससे भी क्या होगा? इससे गीस होगा। यही अतः पूर्व से सिद्ध नहीं था। ठीक भैया। उदाहरण इसका ओदन पाकी है कि नहीं? ओदनस्य पाका ओदन पाकी ओदनस्य पाकम करोति या स्त्री सा ओदन पाकी। तो ओदन पाक शब्द है, पाका पाक उत्तर पद है कि नहीं है? तो पाका पाक उत्तर पद है, जातिवाची है और स्त्री विषय है, इसलिए क्या हो जाएगा? गीस हो जाएगा। क्या बनेगा? गोदन पाकी। शंकुकर्णी इसी तरह कर्ण शब्द उत्तर पद में है। साल पर्णी में पर्ण शब्द उत्तर पद में। शंख पुष्पी यहाँ सब क्या है? पुष्प उत्तर पद में। दासी फली यहाँ फल शब्द उत्तर पद में। दरमूली यहाँ मूल शब्द उत्तर पद में। गोवाली में क्या है? वाल शब्द उत्तर पद में। ये जो शब्द हैं सब औषध विशेष से रूढ़ा औषध विशेष में रूढ़ है। अतः इसीलिए क्या है? ये सब जातिवाचक है। अपितु ये व्युत्पन्न नहीं है। प्रकृति प्रत्यार्थी की इनमें प्रतीति नहीं है, जिसे यौगिक शब्द नहीं है अपितु रूढ़ शब्द है। ठीक भैया। इसीलिए समुदायार्थ निरूपित शक्ति इनमें है। ठीक भैया। अवयवार्थ निरूपित शक्ति नहीं है, इसलिए क्या नहीं है? यौगिक नहीं। इसलिए क्या है? सब जाति के वाचक हैं। इसीलिए क्या हो गया? इनसे गीस होकर के क्या बन गया? ये सब बन गया। उदन पाकी शंकुकर्णी सालपर्णी शंख पुष्पी दासी फली दरमूली गोवाली। ठीक है। आगे सूत्र है इतो मनुष्य जाते। इतो मनुष्य जाते। इता अभी पंचम में था, मनुष्य जाते भी क्या है? पंचम में थे। कहे भैया। तो क्या होगा? इदंतात मनुष्य जाति वाचकात। कहे इदंतात मनुष्य जाति वाचकात प्रातिपदिकात गीस। कहे गीस की अनुवृत्ति आती है। हमने तो गीस से गीस आ जा रहा है। स्त्रियां। हाँ मैंने इदंतात मनुष्य जाति वाचकात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीस्यात्। ये हो जाएगा। ठीक है भैया। तो स्त्री प्रत्ययों में क्या होता है? प्रत्यय विधिषु अतः की अनुवृत्ति आती है, जिससे जाते स्त्री विषया से क्या नहीं प्राप्त रहता है? गीस नहीं प्राप्त रहता है। इसीलिए क्या किया गया? ये सूत्र को बनाया गया। ठीक भैया। स्त्री प्रत्यय विधि में यही सब ज्ञापक है कि स्त्री प्रत्यय विधि में क्या आता? अदंत की अनुवृत्ति आती है। नहीं तो जाते स्त्री विषय इत्यादि में क्या हो जाता? गीस हो ही जाता। इसकी ज़रूरत क्या थी? लेकिन वही बात है कि वो अदंत से करते हैं। ये क्या है? इदंत रहेगा तो प्राप्त नहीं रहेगा। इसलिए क्या है? इसका आरंभ किया गया है। ठीक भैया। इतो मनुष्य जाते हैं तो सूत्र का अर्थ हो गया ना इदंतात मनुष्य जाति वाचकात मनुष्य जाति वाचकात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीस्यात्। ठीक है। आगे दाक्षी। इसका उदाहरण है दाक्षी। दक्षस्य अपत्यम स्त्री
दाक्षी आते ही से क्या हो गया, आध हो जाएगा, आलोप हो जाएगा, आध वृद्धि हो जाएगा, दाक्ष बन जाएगा क्या। अब ईदंत प्रातिपदिक कौन है, जातिवाचक है कौन, दाक्षी, उससे क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, गीस में ई बचेगा, क्या हो जाएगा, इकार का लोप होकर के क्या बनेगा, दाक्षी। कहे गोत्रंच चरण सह, इससे क्या है, दाक्षी शब्द जाति का वाचक है। दक्ष प्रजापति विशेष, दक्ष माने प्रजापति। आगे यो पदार्थ भी, यानी यकार उपधा में जिससे हो उससे भी क्या होता है, इससे गीस हो जाता है। कह जैसे उद्मेयो नाम कश्चित, उद्मेय किसी का नाम है, कह उद्मेयो नाम कश्चित, तो उद्मेय से अपत्यम स्त्री, इस अर्थ में क्या होगा, अति से ई हो जाएगा और अलोप हो जाएगा, आद वृद्धि हो जाएगा, क्या बनेगा, औदमेयी बनेगा, क्या बनेगा, में। अब यहाँ औदमेय में क्या है, यकार उपधा में है कि नहीं है, इसलिए इससे भी क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, ईदन था ही जातिवाचक भी है, इसलिए क्या होगा, स्त्री हम गीस हो जाएगा। और यहाँ भी दाक्षी की तरह क्या है, इकार का लोप, उदमेय आगे ई मिला दो, औदमेय ई रहेगा, वो ई हुआ ना, आदेश को वृद्धि हो जाती है तो औदमेय बन जाता है, फिर औदमेय ई औदमेयी बन जाता है, ई प्रत्यय होकर के। फिर जब गीस हो जाएगा तो गीस का ई रहेगा, उधर भाषा इकार का लोप होकर के क्या बनेगा, औदमेय, आगे ई मिला दो, औदमेयी। कहे आगे उद्मेय से पत्यम स्त्री औदमेयी, मनुष्य किम तितरी, यहाँ तितरी शब्द है कि नहीं, तितरी पक्षी जाति विशेष है कि नहीं, स्त्रियाम गीसना अमनुष्य जाति वाचित्वादि भाव। कहे अब ये तितरी शब्द क्या है, ईदंत तो है, कहे और स्त्रीवाची भी है, लेकिन क्या नहीं होगा इसे किसने, क्योंकि तितरी मैंने पक्षी विशेष है, क्या नहीं है, मनुष्य जाति का वाचक नहीं है, पक्षी विशेष जाति वाचक है, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए मनुष्य जाति वाचक कहते हैं। आगे ऊंग उतः सूत्र है, क्या है, ऊंग उतः, ये ऊंग प्रत्यय करता है, ऊंग प्रत्यास्यात उदंतात, ठीक है, ऊंग प्रथमांत है, उतः क्या है, पंचमांत है, तो क्या होगा इसमें, इतो मनुष्य जाते से क्या आता है, मनुष्य जाते आ जाता है, जाते रस्त्री विषयात अयोपधात से अयोपधात आ जाता है, स्त्रियाम प्रत्यय परस्य प्रातिपदिका सब इनका अधिकार आता है, जिससे इसका अर्थ हो जाता है उकारांतात अयोपधात मनुष्य जाति वाचकात प्रातिपदिकात स्त्रियाम ऊंस्या, है कि नहीं, इसलिए इसकी वृत्ति लिखी है उकारांतात अयोपधान मनुष्य जाति वाचिना स्त्रियाम ऊंस्या, ठीक है भैया, माने उकारांत हो, उता है ही तो माने उकारांत हो, अयोपद हो, क्या हो, अयोपद हो, और मनुष्य जाति का वाचक हो, स्त्रियाम ऊंग से, उससे क्या स्त्री अर्थ में ऊंग प्रत्यय होता है। तो कुरु, क्या कुरु, कुरु इसका विग्रह कर लेना, कुरुक्षेत्र से राजा कुरु, और तस्य अपत्यम स्त्री कुरु। अब देखो क्या होता है, कुरु शब्द रहता है, उससे गोत्रं चरणई सह से जातिवाचक हो जाता है, कुरु शब्द है, और कुरु शब्द से ऊंग प्रत्यय हो गया, ऊंग में ऊ बचा तो कुरु ऊंग, कुरु ऊ सवर्ण दीर्घ हो गया कुरु, और फिर सु आया, सु करितु सर्ग हो गया, क्या बना, तद्धित है, तद्धित अंततः परिसंज्ञा प्रतिकृत का सु है, सु करितु सर्ग, क्या बना, कुरु। कोई कहा ये बताइए कि यहाँ तस्यापत्यम से क्या होना चाहिए, अण हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, अण हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता, तो कहा नहीं भैया, यहाँ अण का बाद जो ण्या है वो ण्या होता है, तो कहा ण्या होता है तो उसका श्रवण क्यों नहीं होता, तो कहा उस ण्या का लुक हो जाता है, इसीलिए क्या नहीं होता, ण्या का सुनाई नहीं देता है, केवल क्या कुरु ही रहता है, ठीक है भैया। कहा किससे ण्या होता है, तो कहा कुरु नादिभ्यो ण्या, ये अपत्याधिकारस्थम इदम सूत्रम, अपत्याधिकारी ये सूत्र है, ठीक भैया, और ये अण का अबाध है ण्या, इसलिए ण्या होगा, और तस उस ण्या का स्त्रियाम अवंत इत्यादि ना लुक, स्त्रियाम अवंत ये सूत्र है, ये सूत्र जो छोटे छोटे थे इनको जरूर याद कर लेना चाहिए है भैया। तो स्त्रियाम अवंत इत्यादि सूत्र के द्वारा क्या हो गया, लुक हो गया, जिससे कुरु बनता है, फिर से ऊंग होकर के दीर्घ होकर के कुरु, सु आएगा, सु सर कुरु। कहे अयोपधात किम अध्वर्यु, अयोपद क्यों कहते हो भैया, तो नहीं कहोगे तो अध्वर्यु शब्द है कि नहीं, अध्वर्यु
शाखा अध्यायनी स्त्री, तो चरणत्वात् जातिवाचक है ये, तो जातिवाचक भी है, उकारांत भी है कि नहीं। मनुष्य जातिवाचक है, स्त्रीत्वार्थ भी है, क्या होना चाहिए, ऊंग होने लगेगा। और जब कह दोगा एवोपधात तो नहीं होगा, क्योंकि उपधा में क्या है, यहाँ यकार है, कहे और धर्यु में क्या है, उपधा में यकार ही ना है, तो अयोपधात है, योपधात है, अयोपधात नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ ऊंग नहीं होगा, जिससे अधर्युह बन जाएगा। ठीक है भैया। कोई तो इसका अर्थ है भारती क्या है, अप्राणी जातेश्च रज्ज्वादी नाम उपसंख्यान। इसका अर्थ हो जाएगा कि रज्ज्वादी भिन्ना नाम अप्राणी जाति वाचका नाम अपि ऊंग प्रत्यय वक्तव्य। समझे कि नहीं, ऊंग उपसंख्यानम अर्थात रज्ज्वादी से जो भिन्न है, अप्राणी जाति के वाचक है, प्राणी भिन्न जाति के वाचक है, प्राणी के वाचक नहीं, प्राणी जाति के वाचक नहीं, अप्राणी जाति के अप्राणी हो, प्राणी भिन्न से और प्राणी भिन्न हो और जाति के वाचक हो, तो प्राणी भिन्न जाति वाचका नाम ऊंग प्रत्यय उपसंख्यानम। समझे कि नहीं। तो जैसे उदाहरण क्या दिया इसका, अलाब्वा, यहाँ अलाबू शब्द है, क्या है, अलाबू, उसे क्या हो गया, ऊंग प्रत्यय हो गया, क्योंकि ये क्या है, प्राणी भिन्न है और क्या है, रज्ज्वादी भिन्न और प्राणी भिन्न जाति का वाचक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अलाबू, अलाबू दीर्घ है, उकारांत है, तो ऊंग प्रत्यय हो करके दीर्घ हो करके अलाबू, उसे आगे टा आ जाएगा और फिर क्या होगा, यण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अलाबवा। इसी तरह करकंधवा, करकंधू शब्द है, उससे भी ऊंग होगा, करकंधू बन जाएगा, और फिर क्या टा पाएगा, ए टा विभक्ति आएगी और आ बचेगा यण होकर के करकंधवा बन जाएगा। थोड़ा यहाँ ये बात है कि प्रश्न होता है कि यहाँ ऊंग उता से उत आता है कि नहीं आता है। इस वार्तिक में अप्राणी जातेश्च रज्ज्वादी नाम संख्यानम, इसमें उत का संबंध होता है कि नहीं होता। कहा उत का संबंध यदि मानते हो तो अलाबू से क्या नहीं, अलाबू से ऊंग प्रत्यय नहीं हो पाएगा, तो भाष्यकार ने अलाबू जो उदाहरण दिया है वो भाष्य उदाहरण विरोध हो जाएगा, इसलिए ऊंग का संबंध करना नहीं कर सकते। यदि उत का संबंध किए तो क्या होगा, अलाबू से, चूंकि उदंत नहीं है, दीर्घ उदंत है, तो उससे क्या नहीं, ऊंग प्रत्यय नहीं हो पाएगा, तो भाष्य उदाहरण विरोध हो जाएगा, इसलिए उत का संबंध नहीं कर सकते। यदि उत का संबंध नहीं करोगे तो कहीं कहा नहीं करेंगे, उत का संबंध नहीं करेंगे, दूसरा पक्ष मान लेंगे। कहा अगर उत का संबंध नहीं करोगे तो जो अदंत है उनसे भी क्या होने लगेगा, ऊंग प्रत्यय होने लगेगा, तो अदंतात प्रातिपदिकात् अपि ऊंगापत्ति ही। तो ये संबंध किए तो समस्या, ना संबंध किए तो समस्या। कहा नहीं भैया, इसका समाधान ये है कि अरज्ज्वादी नाम में क्या है, परिउदास मान लेंगे हम, जिससे रज्जु भिन्न रज्जु सदृश, रज्ज्वादी भिन्न अरज्ज्वादी सदृश, तद भिन्न तत्सदृश का बोधक होता है परिउदास, तो रज्ज्वादी भिन्न रज्ज्वादी सदृश सादृश्यं च उवर्णांतत्वेन ले लेंगे, जिससे क्या होगा, उवर्णांत मतलब उदंत नहीं, उवर्णांत लेंगे। क्या, तो उवर्णांत माने दीर्घ उकारांत भी रहे चाहे ह्रस्वकारांत रहे, सभी में क्या हो जाएगा, बस उकारांतत्वेन ले लेंगे तो सभी है, तो अलाबू में भी हो जाएगा और अदंत से नहीं होगा, क्योंकि वो उकारांत नहीं है कि नहीं। तो इस तरह उकारांतत्वेन क्या लेंगे, सादृश्य ले लेंगे। ठीक भैया, तो सब में हो जाएगा, जिसे उकारांत से ही क्या होगा, ऊंग प्रत्यय होगा। प्राणी भिन्न रज्ज्वादि भिन्न अप्राणी रज्ज्वादि भिन्न प्राणी भिन्न जातिवाचक जो उकारांत रहेंगे उन्हीं से होगा, जिससे किससे नहीं होगा, अदंत से नहीं होगा। ठीक भैया, वही लिख रहा है कि रज्ज्वादि परिउदासाद उवर्णांतेभ्य एव, है कि नहीं, उवर्णांत प्रातिपदिक से ही क्या होगा, ऊंग प्रत्यय होगा, तो अलब्ध्वा इत्यादि में हो जाए कि नहीं हो जाएगा। अब एक और प्रश्न होता है कि बताइए, अलब्ध्वा और करकंध्वा ये सब दीर्घ ही उकार थे, करकंधू था और वो था अलाबू था, तो दीर्घ उकार का श्रवण हो ही रहा था, अब फिर ऊंग करके दीर्घ उकार तो हुआ, तो क्या फल है, क्या प्रयोजन है। तो कहा भैया ऊंग का फल ये है कि करकंध्वा अलब्ध्वा इत्यादि में एक सूत्र है नोंग धातो, इससे विभक्ति के उदात्तत्व का प्रतिषेध हो जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है ऊंग और धातु से परे जो यण, उससे परे जो विभक्ति, उसको उदात्त नहीं होता है, तो ऊंग हो जाता है, इसलिए उससे परे यण कौन हो जाता है, वाह। अलब्ध्वा में उससे परे क्या हो जाता है, यण वाह,
और उससे परे विभक्ति कौन हो गई टा, उसको क्या नहीं होता, उदात्त नहीं होता है। उदात्तत्व का क्या हो जाता है, परिच्छेद हो जाता है। तो इसका फल यही लिख रहा है, देखो वृत्ति में, अनयोर दीर्घांतत्वे भी, ये दीर्घ हैं दोनों फिर भी ऊंग होता है। क्यों, तो नोंग धातो हो इति विभक्ति उदात्तत्व परिच्छेदा ऊंगा फलम, है कि नहीं, ऊंग का फल। आगे प्राणी जातेस्तु कृकवाकु, अगर प्राणी और जाति, प्राणी के जाति के वाचक हैं तो क्या होगा, कृकवाकु, ठीक है। रज्ज्वादेस्तु रज्जु हनु, रज्ज्वादि में क्या आएगा, रज्जु, इनसे ऊं प्रत्यय नहीं होगा तो रज्जु हनु ये बन जाएंगे सब। कहे बहवंतात संज्ञायाम, सूत्र है क्या, बहवंतात, बाहवंतात संज्ञायाम, इसका अर्थ है स्त्रियाम ऊंग से, कहे ऊंग उता से ऊंग आ जाता है, स्त्रियाम आ ही जाता है, प्रातिपदिक आ जाता है, प्रातिपदिक में भाव विशेषण हो जाता है, लेकिन फिर भी तदंत हो गया है, सुस्पष्टार्थम। कहे तो बाहवंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम ऊंग से संज्ञायाम, कहे तो भद्रबाहु यहाँ हो गया, बाहवंत है और भद्रबाहु किसी की संज्ञा है, इसलिए क्या हो गया, ऊंग प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया, भद्रबाहु। कहे भद्रबाहु सु आएगा, सुकर भद्रबाहु। संज्ञायाम की वृत्रबाहु, वृत्त बाहु, ये वृत्त बाहु जो है बाहवंतात तो है लेकिन संज्ञा नहीं है, इसलिए इससे क्या नहीं, ऊंग नहीं हुआ तो वृत्त बाहु बन गया। वृत्तौ बाहु, वृत्तौ बाहु यस्या सा वृत्त बाहु, ठीक है। आगे पंगोश्च, सूत्र क्या है, पंगोश्च, पंगो और चा दो पद का सूत्र है, यानी पंगो क्या है, पंचम्यंत है। पंगु शब्दात अपनी ऊंग प्रत्यय से, कहे पंगु शब्द से भी क्या होता है, ऊंग होता है, ऊंग प्रत्यय होता है, तो पंगु है, ऊंग हो गया, क्या बन गया, पंगु, ठीक है। आगे कहा पंगु है तो भैया ये सब जातिवाचक नहीं है, क्या क्या नहीं है, इसीलिए ऊंग उता से क्या नहीं होता है, ऊंग नहीं हो पाया, क्या पंगुत्वम न जाति ही, भग्न पादत्वम पंगुत्वम, और पंगुत्व क्या नहीं है, न जाति, समझे कि नहीं, पाद इसका भग्न हो वही क्या है, पंगु है, और वो पंगुत्व क्या नहीं है, जाति नहीं है। आसीने सयाने च आकृत्या दुर्गहत्वात्, आसीन माने बैठा है, सयाने च आकृत्या दुर्ग, एकस्याम विक्तौ विकल्पादो यम पंगुरिति पंगुत्वस्य उपदेशेपि व्यक्तंतरे आसन शयनाद्यवस्थेषु तस्य दुर्ग्रहत्वात् गोत्रचरणाद्यनंतर भावा चा, गोत्रंच चरण इत्यादि में भी इसका अंतर्भाव नहीं है, अनंतर भाव, इसलिए क्या नहीं हो सकता, ये जातिवाचक नहीं है, इसीलिए ऊंग उता से क्या है, प्राप्त नहीं था, इसीलिए क्या किया गया, इसे पंगोच्च से ऊंग का विधान किया गया है। ससुरस्य उकाराकार लोपश्च, कहे ससुरस्य उकाराकार लोपश्च, ये क्या है, वार्तिक आया। कहा ससुर को भी क्या होता है, इस वार्तिक का अर्थ है कि ससुरस्य उकार आकार लोपश्च, मैंने ससुर के उकार और आकार का लोप होता है, और चकारात क्या होता है, ऊंग भी होता है कि नहीं। तो ससुरस्य स्त्री, ससुरु, यहाँ क्या होगा, ससुर शब्द से क्या हो गया, ऊंग हो गया, तो ससुर ऊंग। अब क्या होगा, ससुर में जो स्व सु में जो ऊ है उसका लोप हो गया, और आकार के आकार का भी लोप हो गया, तो क्या बन गया, सारा मिल गए तो शस्त्र बन गया, शस्त्र ऊ मिला दो ससुरु। अब कोई कहा भैया ससुरु क्या है, न तद्धितांत है, न कृदंत है, न कुछ है, कैसी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, इसकी प्रत्यांत भी है, ऊंग प्रत्यंत में है, ज्ञंत आवंत भी नहीं है, तो शादी की उत्पत्ति कैसे होगी। तो कहा भैया क्या हो जाएगी, लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा क्या हो जाएगी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, तो स्त्री बोधक प्रत्यय ऊंग हो गया, तदरहित कौन हो गया, ससुर, उसमें जो प्रातिपदिकत्व धर्म है वो लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट जो ससुरु है उसमें आ जाएगा, तो ससुरु भी प्रातिपदिक हो जाएगा, स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, जिससे ससुरु बन जाएगा। कोई कहा ये बताइए आप आकार का लोप क्यों करते हो, ससुर और ऊ है, इस अवस्था में इससे तीचा से क्या हो जाएगा, आकार का लोप हो ही जाएगा, इकारे तद्धित से परे। तो कहा भैया वो इकार और तद्धित के परे रहते करता है, तो न इकार परे है न तद्धित परे है, तो आकार का लोप थोड़ी हो पाएगा, इसलिए आकार का लोप भी करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ तद्धितांत होता है, प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं हो सकती, ज्ञंतावंत भी नहीं है, इसलिए क्या है, लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा स्वादि की उत्पत्ति कर लेना चाहिए। और जाते रहे स्त्री विषयात का ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। पुंयोगाद आख्या है हमका, क्योंकि ससुर से स्त्री करते हो तो ससुर क्या है, पुंयोग के कारण वो स्त्री में वर्तमान है, इसलिए उससे गीस प्राप्त रहता है, लेकिन उसका ये अपवाद है, ठीक है।
उसीलिए लिखा पुंयोग लक्षण से गीसो वादः लिंग विशिष्ट परिभाषया स्वादयः शुश्रूहु बन गया ना। आगे सूत्र आया ऊर उत्तर पदाद औपम्य। क्या है? ऊर उत्तर पदाद औपम्य। ऊर उत्तर पदाद औपम्य 2 पद का सूत्र है। तो उरु उत्तर पदार्थ में क्या है? समास कर लेना। उरु उत्तर पदम यस्य इति उरु उत्तर पदम तस्मात् उरु उत्तर पदार्थ। उत्तर पद होने के कारण पूर्व पद का क्या हो जाएगा? आक्षेप हो जाएगा। कहे प्रातिपदिक का भी आता ही है, अनुवृत्ति आती है उसकी, कहे अधिकार आता है। उत्तर पद के द्वारा क्या हुआ? पूर्व पद का आक्षेप हुआ। उसी पूर्व पद में औपम्य का क्या होता है? अन्वय होता है। कहे इसीलिए उपमावाची पूर्व पदम, उपमानवाची पूर्व पदम। उपमा का मतलब है उपमानम। उपमीयते अनया इति उपमा। उपमा मने उपमानम। औपमैव औपम्यम स्वार्थे से प्रत्यय होता है। तो चाहे औपम्य कहो, चाहे उपमावाची कहो, चाहे उपमानम कहो, क्या सभी क्या है? एक समान है। इसीलिए लिखा है कि उपमानवाची पूर्व पदम ऊर उत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् ऊंग स्यात्। तस्मात् स्त्रीत्वे अर्थे स्त्रीत्व देते गीप से ऊंग से आता है कि नहीं? माने उपमानवाची पूर्व पद में हो, उरु उत्तर पद में हो, ऐसा जो प्रातिपदिक तो उससे क्या होता है? ऊंग होता है। स्त्रीत्व अर्थे स्त्रीत्व द्योत्ये। करभोरू इसका उदाहरण है। करभौ इव उरु, करभौ इव उरु यस्या इति करभोरू। क्या यार? अब करभोरू है, अब क्या होगा? मणिबंधादाकनिष्ठम करस्य करभो बहि इत्यमरा। करभोरू शब्द जो है क्या नहीं है? जाति का वाचक नहीं है, इसलिए अजाति वाचक है, इसलिए क्या है? प्राप्त नहीं रहता है, इसीलिए इसको इसमें किया गया है। तो करभोरू है, तो करभोरू शब्द रहता है यहाँ। करभौ उरु द्विवचनांत है, इसीलिए दीर्घ दिया है विग्रह में, लेकिन स्रस्व जो है ऊरु रहता है। तो करभोरू है, उसे ऊंग हो जाएगा, क्या बनेगा? करभोरू। और फिर आएगा सु करे तो विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा? करभोरू। ज्ञंतावंत आदि परे नहीं है, इसलिए विसर्ग का सु का हलंग्यादि लोप नहीं होगा। आगे सूत्र है संहित सफ लक्षण वामादेश्च। संहित सफ लक्षण वामादेश्च 2 पद का सूत्र है। वामादेह और च विग्रह क्या है इसका? संहितश्च सफश्च लक्षणश्च वामश्च इति संहित सफ लक्षण वामा अते आदयो यस स संहित सफ लक्षण वामादि तस्मात् वामादे तस्मात् में है भाई, पंचम्यंत है, एक पद है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास है। ठीक है, मतलब इसका है संहित सफ लक्षण वमादि पूर्व पदात अपि उत्तर पदात ऊंग स्यात्, है कि नहीं? अनुपम्यार्थम सूत्रम। ये उपमानवाची पूर्व पद में ना रहे तब भी क्या हो जाता है? इससे ऊंग प्रत्यय हो जाता है। यानी संहित सफ लक्षण ये अगर पूर्व पद रहे और ये उरु क्या हो? उत्तर पद में हो, तो तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्री से गीप ऊंग स्यात्, है कि नहीं? संहित सफ लक्षण वाम एतत् पूर्व पदात् उरु उत्तर पदात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वे द्वित्वे ऊंग प्रत्यय स्यात् इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। ठीक है भैया? कोई कहा भैया पूर्वे नहीं सिद्ध इदम सूत्रम किमर्थम? कहा अनुपम्यार्थम इदम सूत्रम। कहा भैया उपमा यदि उपमानवाची पूर्व पद में न रहे तब ये क्या करता है? ऊंग प्रत्यय करता है, इसलिए अनुपम वहाँ पर ऊंग पूर्व से सिद्ध नहीं है, इसलिए अपूर्व विधायक सूत्र है, अपूर्व ऊंग विधायक सूत्र। ठीक भैया? अनुपम्यार्थे इदम सूत्रम, अनुपम्यार्थम इदम सूत्रम। ठीक है, कहीं अनुपम्यार्थे लिखा है, उसमें अनुपम्यार्थम भी है। संहितोरु, संहितोरु, यहाँ संहितो माने संश्लिष्टो उरु यस्यासा संहितोरु, यहाँ क्या होगा? संहितोरु बन जाएगा, ऊंग हो जाएगा, संहितोरु बन जाएगा। ठीक भैया? संहितोरु ही क्या है? सफोरु है। सैव सफोरु माने संहितोरु एवं सफोरु दोनों पर्यायवाची शब्द है। सफोरु का विवरण दे रहे हैं कि सफोरु कैसे है। तो कहा सफोरु कैसे संहितोरु है? तो कहा इसलिए कि सफत्व का आरोप हम कहाँ कर देते हैं? संश्लिष्ट जो उरु हैं, जंगा हैं, उनमें सफत्व का आरोप कर देते। क्यों? क्योंकि जो सफ मतलब होता है खुर, सफौ खुरौ,
सफ माने खुर। खुर क्या होते हैं, जैसे गाय आदि के जो खुर होते हैं वो क्या होते हैं, संश्लिष्ट होते हैं, सटे हुए होते हैं, समझे कि नहीं। जंघा भी क्या है, सटा हुआ है, इसीलिए क्या कर देते हैं, किसी के मोटे मोटे हैं स्त्री के जंघे, वो सटे हुए हैं, तो इसीलिए उस जंघे में भी क्या कर देते हैं, उरु में भी सफत्व का आरोप कर देते हैं। तो सफ कौन हो गए, वो जंघा, और सफोरु हो गए, सही सफोरु हो गया कि नहीं। तो इस तरह से सफोरु भी क्या है, संश्लिष्ट होने के कारण सफत्व का आरोप कर देते हैं, किसमें, जंघा में, समझे कि नहीं। तो जंघा भी क्या हो जाते हैं, सफ हो जाते हैं। वही कारण सफत्वम उर्वो प्रत्यक्ष, सफत्व और उरु दोनों क्या है, विरुद्ध है। तो कहा नहीं भैया, सफत्व का क्या कर देते हैं, सफौ इव उरु इति सफोरु, है कि नहीं, सब के समान उरु है। सफत्व का क्या करते हैं, उरु में आरोप करते हैं, सबके समान नहीं कहना, सफत्व का आरोप ही सीधे कर देते हैं, सादृश्य होने के कारण, ठीक है। वही कहा संश्लिष्टत्वाद उपचारा, संश्लिष्ट होने के कारण उपचार कर देते हैं, माने आरोप कर देते हैं, ठीक भैया। सफवत वास्तवम संश्लिष्टत्वम अवलंब सफत्व से आरोपात, है कि नहीं। सफत्व का क्या करते हैं, संश्लिष्ट होने के कारण सफत्व का उरु में आरोप कर देते हैं, इसलिए उरु भी क्या हो जाता है, सफ हो जाता है। तो सफौ उरु, सफोरु भी क्या होता है, संहितोरु मतलब हो जाता है। आगे क्या कहा, इसलिए सब शब्द से सादृश्य की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उपमानवाची वो पूर्व पहले वाले सूत्र से क्या नहीं होता है, उरुत्तर पदार्थ उपम में से यहाँ सिद्ध नहीं है, उससे यहाँ क्या नहीं होता, ऊंग प्रत्यय नहीं होता है। आगे लक्षण शब्दात अर्षाद्यच, लक्षण उरु, लक्षण शब्द से पहले अर्षाद्यच कर लेते हैं, क्या है, अर्षादिभ्यो अच से क्या कर देते हैं, अच प्रत्यय कर देते हैं, क्योंकि लक्षण शब्द जो है मार्दवादि गुण का पर्याय है, मार्दवादि गुण का वाचक है। तो जो मार्दवादि गुण है और उरु है उनके साथ समान अधिकरण नहीं होगा, क्या गुण है एक तो उरु है, द्रव्य है, दोनों का कैसे समान अधिकरण हो सकता है, अभेदेन अन्वय नहीं हो सकता है। इसीलिए लक्षण शब्द में अर्षाद्यच कर देते हैं, अर्षादिभ्यो से। तो क्या हो जाएगा, लक्षणम अस्य अस्ति, लक्षणम अनयो अस्ति, लक्षण शब्द, लक्षण मतलब होता है लक्षण युक्त, लक्षण युक्त उरु, है कि नहीं। तो लक्षण उरु का विग्रह हो जाता, विग्रह क्या, लक्षण उरु यस्या इति लक्षणोरु बनेगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ऊंग प्रत्यय हो जाएगा, क्या बनेगा, लक्षण उरु, वामोरु बन जाना, वामौ माने सुंदरौ, वामौ का मतलब क्या है, सुंदरौ, तो वामौ सुंदरौ उरु यस्या इति वामोरु, वामोरु बनेगा, ऊंग प्रत्यय होकर के वामोरु बन जाएगा, है कि नहीं। वामौ वल्ग वल्गु प्रतीपौ दौ इत्यमरा, है कि नहीं, ये अमरकार कहते हैं। प्रतीप, प्रतीप माने सुंदर आदि अर्थ लेना है, ठीक है। फिर क्या है, आगे वार्तिक आया, क्या, सहित सहाभ्याम चेति वक्तव्यम, सहित सहाभ्याम चेति वक्तव्यम, माने सहित और सह आभ्याम परो यह उरु शब्द तस्मादपि ऊंग वक्तव्य इत्यर्थ, समझे कि नहीं। सहित और सह इनसे परे जो उरु, उससे भी क्या होता है, ऊंग प्रत्यय होता है, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ कहते हैं भैया सहित शब्द का ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि संहित सफ लक्षण वामादेश च, इस सूत्र में संहित शब्द आया है और संहित और सहित थोड़ा सा अंतर है इनमें, कहे तो एक देश विकृतम अन्यवत इस न्याय के द्वारा संहित से सहित का भी ग्रहण हो जाएगा। तो सहित जहाँ पूर्व पद रहेगा वहाँ भी क्या हो जाएगा, और उत्तर पद रहेगा वहाँ भी क्या हो जाएगा, ऊंग प्रत्यय हो ही जाएगा पूर्व से, तो इसमें सहित रखने की जरूरत नहीं है। तो कहा नहीं भैया, वो सहित संहित दूसरा है, यहाँ सहित दूसरा है, एक देश नहीं विकार है, पूरा का पूरा विकार है, कहे इसीलिए क्या होगा, एक देश विकृतम से इसका ग्रहण नहीं हो सकता है। उसी की व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं कि हितेन सह इति सहितौ, हितेन सह इस अर्थ में क्या होता है, तेन सहित तुल्य योगे से क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास होता है, और वो सर्जनस से सह को स हो जाता है, तो क्या बन जाता है, सहित बन जाता है। और फिर सहित का उरु के साथ क्या होता है, समास होता है, सहितो उरु यस्या सा संहितोरु, संहितोरु, और फिर उसे ऊंग हो जाता है, तो सहितोरु बनता है, सहित सहितोरु, और उससे ऊंग प्रत्यय होकर क्या बन है, सहितोरु, ठीक है ना, सहितोरु। तो इसीलिए क्या है, करना पड़ेगा है। और
कोई कहा भैया ये बताइए सहोरु में भी इसी तरह है, सह सहौ उरु यस्या सा सहोरु, है कि नहीं। यहाँ सह शब्द है, उससे उरु परे है, इसलिए वहाँ भी ऊँग हो जाए तो सहोरु बन जाता है। कोई कहा ये बताइए सहोरु में सह शब्द का प्रयोग व्यर्थ है, क्यों? क्योंकि उरु अस्ति अस्या इति उरु कह देने से ही क्या हो जाएगा, उरु विद्यमान है ये अर्थ का लाभ हो जाएगा, क्योंकि सह शब्द विद्यमानवाची है। और वो तो उरु अस्ति अस्य इति उरु ऐसा भी लाभ हो जाएगा, उसी से उरु हैं इस अर्थ की प्रतीति हो जाएगी। उसके लिए सह शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, करना व्यर्थ है। तो कहा नहीं भैया, सह शब्द जो है सहनादि अर्थ का वाचक है, समझे कि नहीं। इसीलिए उसका विग्रह सहेते इति साहु, सहले जो जिसके जंगा दोनों सहें वही क्या है, साहु है। जिसके जंगा मारने पीटने पर भी क्या है, मजबूत है, सह लेते हैं, है कि नहीं। वो रतिकालिक मर्दनम इति शेषा, है कि नहीं। तो सह लेते हैं ऐसे जो उरु हैं उनको क्या कहेंगे, सहोरु। तो सह शब्द जो है यहाँ सहनादि अर्थ का वाचक है, जिससे विद्यमान के वाचक नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग करना निरर्थक नहीं है। ठीक है भैया। सहु उरु यस्या सा सहोरु, यहाँ सब शब्द से परे उरु है, उसे भी ऊँग हो जाएगा, क्या बनेगा, सहोरु। ठीक है। यदवा अथवा, ठीक है, विद्यमान वाचन ही मान लेंगे सह शब्द को, क्या विद्यमान वाची ही सह शब्द को मान लेंगे। तब भी उरु के अतिशय प्रतिपादन करने के लिए क्या है, अतिशयन विद्यमानत्वम विवक्षितम इति न वैयर्थम, अतिशय उरु विद्यमान है इसके, है कि नहीं, अतिशय उरु है इत्यादि अर्थ की प्रतीति कराने के लिए सह शब्द का प्रयोग आवश्यक है, चरितार्थ है, व्यर्थ नहीं। इसीलिए लिखा यद्वा विद्यमान वचनस्य सह शब्दस्य उर्वतिशय प्रतिपादनाय प्रयोगः। ठीक है। आगे सूत्र है संज्ञायाम। सूत्र क्या है, संज्ञा। कद्रु कमंडलवोह संज्ञायाम स्त्रियाम ऊँग स्यात्। कद्रु और कमंडलू से क्या होता है, संज्ञा में स्त्रीत्वार्थ प्रतीति होने पर ऊँग प्रत्यय होता है। ठीक भैया। ऊँग, कद्रु कमंडलोह से कद्रु कमंडलो आ जाता है, ऊँग भी आ जाता है, स्त्रियाम आ ही जा रहा है, तो जिससे अर्थ हो जाता है। कद्रू, कद्रु है, ऊँग हो गया, कद्रू बन गया। कमंडलू, कमंडलू से ऊँग हो गया, कमंडलू। ये सब संज्ञा है। संज्ञा है कद्रु कमंडलू। यहाँ संज्ञा नहीं है, इसलिए क्या नहीं हुआ, ऊँग प्रत्यय नहीं हुआ, तो कद्रू बन गया, कमंडलू बन गया। कहे आगे, कद्रु जो है नागा नाम मातु संज्ञा। कद्रु क्या है, नागों के माता की संज्ञा है कद्रु, इसलिए उसमें हो जाएगा। और कमंडलू रीति कश्चिन मृगस्य संज्ञा, कश्चिन मृगस्य संज्ञा, मृग की संज्ञा है। पात्र पर्याय इसका उदाहरण नहीं है। तस्य स्त्रीलिंगत्वाभावात्, वो स्त्रीलिंग नहीं है, इसीलिए वो कमंडलू इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है। और जहाँ संज्ञा नहीं है वहाँ नहीं होगा ऊँग प्रत्यय, कद्रु कमंडलू यहाँ नहीं हुआ। अछंदोर्थम वचनम, इससे पूर्व एक सूत्र है कद्रु कमंडलो छंदसी। क्या सूत्र है, कद्रु कमंडलो छंदसी। हाँ, कद्रु कमंडलो छंदसी, यानी कद्रु और कमंडलू से ऊँग प्रत्यय होता है छंद में, तो उससे छंद में होता है। ये लोक में भी करने के लिए क्या किया गया है, ये सूत्र का आरंभ किया गया है। तो अछंदोर्थम वचनम, माने अछंद में लोक में भी ऊँग प्रत्यय हो जाए, इसीलिए संज्ञायाम इस सूत्र को बनाया गया है, सूत्र है। ठीक है भैया। अब गीन प्रत्यय करने वाला सूत्र आया, सार्ग रवाद्ययो गीन सूत्र आया है। सारंग रवादी इति लुप्त पंचमीकम, है कि नहीं, लुप्त पंचमीकम। सारंग रवादी ये क्या है, लुप्त पंचमीक है। ऐ क्या है, षष्ठ्यंत है। अतिथि अनुवृत्तम पंचम्यंते अन्वेति, है कि नहीं, अत का अनुवृत्ति करते हैं वो पंचम्यंत में अन्वय होता है। जाते रीति अनुवृत्तम अता विशेष्यते। ठीक है। जाते की अनुवृत्ति होती है, वो अत में अत का विशेष होता है, यानी अत उसमें विशेषण होता है, वो क्या होता है, विशेष हो जाता है, तदंत विधि हो जाती है, जिससे अदंतात अर्थ हो जाता है। ठीक है। सारंग रवादी का मतलब क्या है, वहाँ लुप्त पंचम्यंत पद है ना, तो सारंग सार्ग सार्ग रव आदिर ऐसान ते सार्ग रवादया। क्या यार, माने सार्ग रव आदिर ऐसान ऐसाम सा सार्ग रवादी, क्या तस्य तस्मात् सार्ग रवादे। तो सूत्र का अर्थ हो जाता है सार्ग रवादे, इसीलिए लिखा है पंचम्यंत है। ठीक भैया। सार्ग रवादेह
अयो यो अकारः तदन्ताच्च जातिवाचिनो स्त्रियां गीन स्यात्। ठीक है। सार्ग रवि, सार्ग रवि, तो सारंग रवि कैसे बनता है? तो श्रृंगरोर अपत्यम स्त्री, इस विग्रह में क्या करें? तस्यापत्यम से आण कर देंगे, तो क्या करें? श्रृंगरु बनेगा। क्या? श्रृंगरु आण, श्रृंगरु आ, आज इसको वृद्धि होगी तो श्री मेरी को आर हो जाएगा, तो क्या बन गया? सारंग। क्या? सारगरु। और फिर सारगरु में जो रू में ऊ है उसको भी क्या हो जाएगा? और गुणा से गुण हो जाएगा। सारंग रो, और फिर आ है, ओ को अब आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सार्ग राव, सार्ग राव। और क्या है? क्या हो जाएगा? सार्ग राव गण में पठित प्रातिपदिक है, उससे क्या हो जाएगा? अदंत भी है, उससे क्या? जातिवाचक भी है, उससे गीन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सारंग रवि गीन होगा और आकार का लोप हो जाएगा। हो गोत्रं च चरण से जातिवाचक है, इसलिए क्या? जातिवाचित्वात् वो गीस प्राप्त है, लेकिन उसका ये अपवाद है तो गीन हो जाता है। स्वरे विशेषा कहे, स्वर में भेद, इन इत्यादि नित्यम से क्या होता है? आद्युदात हो जाता है। ठीक है। वैदी विदस्य, ये भी सारंगवादी गण में पठित है, तो विदस्य पत्यम स्त्री, इससे क्या? वैदी, तो विद है अय प्रत्यय होता है, अनिश्यानंतरे विदादिभ्यो अय, इसे अय हो जाता है। और तो आयो आदि वृद्धि हो जाएगी, तो विद है तो वैद हो जाएगा, भाषंग आकार का लोप मिल जाएगा, वैद बन जाएगा। क्या? अब ये क्या है? अयो अकारा हो जाएगा, अयो यो अकारा तदंतात प्रातिपदिकात जातिवाचकात कौन हो गया? पूरा वैद, गीस हो जाएगा, गीन हो जाएगा, क्या बनेगा? वैदी। गोत्रं च चरण से क्या है? यहाँ गोत्रत्वेन जातिवाचक है तो गीस प्राप्त है, लेकिन नहीं होगा, क्या? गीन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये करना। अयो जो अकारा है ये कहना है, आकार में अय विशेषण है, उसका फल शूरसेनी, यहाँ नहीं होता। क्यों? यहाँ जनपद शब्दात इत्यपत्ति अय, अय तो होता है, लेकिन अतश्च इति तस्य लुक, अतश्च से क्या हो जाता है? शूरसेन के बाद जो अय था उसका क्या हो गया? लुक हो गया है। तो जो नकार उत्तरवर्ती आकार है वो क्या नहीं है? अयो अकारा नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता? यहाँ गिन प्रत्यय नहीं होता। अगर केवल इतने कहते अयंतात, तो अयंत तो प्रतिलोप प्रत्यय से हो जाता। समझे कि नहीं? अयो लुप्तत्व नकारादकार से अयो अवयवत्वाभावात है कि नकार का जो आकार है अय का आकार नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या नहीं होता है? गीन नहीं होता। ठीक भैया। जाति लक्षण गीस हो जाता है तो सुरसेनी बनता है। ठीक। आगे जाते इति अनुवृत्ते पुंयोगे गीस सेवक है, जाते की अनुवृत्ति आती है जिसे जातिवाचकात ही गीस होता है, जिसे पुंयोग होने पर क्या नहीं होता है? गीन नहीं होता। क्या होता है? गीस ही होता है। ठीक भैया। आगे वार्तिकाया नि गणसूत्र, हाँ, निर्नरयोर वृद्धिश्च, निर्नरयोर वृद्धिश्च इति गणसूत्रम, गणसूत्रे नारी बनता है। क्या? चकारात गीन भी करता है। ये कहता भैया नृ और नर को क्या होता है? वृद्धि होता है, और चकारात गीन भी होता है। तो नृ शब्द है, निर्नभ्यो गीप से गीप प्राप्त रहता है, लेकिन गीन हो जाता है। अब वृद्धि हो गया तो नृ में नृ को वृद्धि, नार हो गया, गीस हो गया, गीन हो गया तो क्या बन? नारी। और नर से भी वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा? नारी। तो इसमें बहुत सारा है, इसको कभी बाल इत्यादि में चर्चा कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, कभी पढ़ाएंगे स्वतंत्र रूप से। आगे नर शब्द से जाति लक्षण गीस नृ शब्द से नहीं होगा। क्यों? अत की अनुवृत्ति आती है वहाँ, तो इसलिए अदंतात ही होता है। नृ शब्द अदंत नहीं है, नहीं होगा। और नृ शब्द से, नर शब्द से क्या होता है? गीन होता है, नकारा दकार से वृद्धि होकर के क्या बनता है? नारी बनता है। वहाँ भी एक बार में कुछ लिखा है कि नर शब्दात तो गीन नकारा दकार से वृद्धि, ननु परम अपि यसेत चेति लोपम बाधित्वा अंतरंगत्वाद अलोन्त परिभाषा रेफादकार से वृद्धि स्यात्। कहा यसेत च के लोप पर है, लेकिन उसको बाध करके अंतरंग है कौन? अलोन्त परिभाषा से क्या हो जाएगा? रेफादकार को वृद्धि हो जाए। कहे क्योंकि क्या हुआ है? अरे इसी से वृद्धि करना है ना, किसे? निर्नरो वृद्धि से, तो अलोन्त परिभाषा के द्वारा अंत्यल को वृद्धि हो जाए। तो कहा नहीं भैया, क्या होगा? वृद्धि कर देने पर भी यस्य से आकार का लोप हो जाएगा। अरे वृद्धि कर दो,
तब भी आकार का लोप हो जाएगा। वृद्धि करना तो का वृद्धि अगर आकार का लोप ही हो जाएगा तो फिर वृद्धि विधान क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तब वृद्धि विधान सामर्थ्यादि क्या नहीं होगा, लोप नहीं होगा। तो कहा नहीं भैया ऐसा करेंगे हम, निर्नरयोः च, इस जो गढ़ सूत्र है इसमें क्या करेंगे, नर रेफांत का रेफांतस्य लुप्तस्य अनुकरणम, है कि नहीं, रेफांत का लुप्ताकारस्य अनुकरणम, है कि नहीं, अनुकरण करेंगे, रेफांत नर का अनुकरण करेंगे और फिर उस नर का आ के साथ क्या करेंगे, समास कर लेंगे। तो न नरह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नरचा अहचा इति नरह, और फिर नाचा और नरश्चा इति निर्नरौ बन जाएगा, है कि नि का रूप प्रथमा में क्या बन, ना बनेगा ना, तो नाचा और नरश्चा इति निर्नरौ बन जाएगा और तयो निर्नरो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा, नर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नर शब्द से क्या लेना, रेफांत नर रहेगा, जिससे वहाँ आकार रावे नहीं करेगा, इसलिए उसको वृद्धि नहीं होगी। रेफ के आकार को किस रेफ का आकार है ही नहीं तो वृद्धि कहाँ से होगी, इसलिए किसको वृद्धि होगी, नर के नकारोत्तरित आकार को। तो क्या होगा, नार और ई मिल जाएगा, नारी। यहाँ ऐसे जैसे लोग करने की भी आवश्यकता नहीं है, समझे कि नहीं। आगे और भी बहुत सारा लिखा, वानरी शब्दे अति प्रसंगा स्यात्, कहे क्योंकि यहाँ भी क्या है, नर तो है ना, वानरी में भी क्या है, नर है, यहाँ भी वृद्धि हो जाए। कहा नहीं भैया, अर्थवत ग्रहण है, नानर्थक ग्रहण, वानरी में जो नर है वो अनर्थक है, पूरा समुदाय ही अर्थवान है। तो इत्यादि सब आया है इसमें, तो इसको नहीं पढ़ाएंगे, आगे चलते हैं। यगश चाप, यगंताद स्त्रियाम चाप स्यात्, ये सूत्र क्या करता है, चाप करता है। तो यगंताद, यगः प्रातिपदिक में विशेषण होगा, तदंत भी यगंताद स्त्रियाम चाप स्यात्, है कि नहीं। यंग इति स्यंग, यंग स्यंगो सामान्य ग्रहण, यंग से क्या लेना है, यंग और श्यंग दोनों प्रत्ययों का सामान्य रूप से ग्रहण करना है कि नहीं। तो क्योंकि यंग दोनों में है, अम्बष्ठ्या आम्बष्ठ्या, क्या आम्बष्ठ्या में क्या होगा, अम्बष्ठस्य पत्यम स्त्री, वृद्धोत्कोसला, हाँ, इससे क्या हो जाएगा, इत्यादि सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यय होगा। यंग में क्या बचेगा, केवल या बचेगा, और आदियत को क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अम्बाष्ठ और भा संज्ञा आकार का लोप, अम्बाष्ठ्य बन जाएगा, क्या अम्बाष्ठ से क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, क्योंकि यगंत हो गया है, इसलिए आम चाप से चाप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आम्बाष्ठ्या, क्या बन जाएगा, आम्बष्ठ्या, और सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, अम्बाष्ठ्या, हलंग आदि लोप हो जाएगा। स्यंग का उदाहरण कारीस गंध्या, कहे करीसम गवादि पशु पुरीसम, करीस किसको कहते हैं, गवादि पशु का, पुरीस यानी गोबर आदि है। तो करीस इव गंधो यश सा करीस गंधी, उपमानाच सूत्र से गंध से इकारोन्तादेश है, गंध शब्द को इकारांतादेश होता है तो गंधी बन जाता है कि नहीं। तो कारीस गंधी, करीस गंधी, अकरीस गंधे गोत्रापत्यम स्त्री, इस अर्थ में अण प्रत्यय होकर के, और अणि योर या अणि योर योर अनारसयो, इससे क्या होता है, उस अण को स्यंगादेश हो जाता है। तो कर्ण क्या बन जाएगा, कारीस गंधी स्यंग, स्यंग में क्या बचेगा, या, और फिर भा संज्ञा आकार को लोप होकर क्या बन जाएगा, कारीस गंध्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब ये क्या हो गया, सेगंत हो गया कि नहीं, यगंत ये भी है, तो इसे भी क्या हो गया, चाप हो गया, तो क्या बन गया, कारीस गंध्या। एक चीज आदि को वृद्धि भी कर लेना है, स्यंग प्रत्यय होता है ना, तो आदि को क्या हो जाएगी, अथवा अण है तो भी आदि को वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा, कारीस गंध्या। आगे ये वार्तिक है, सात यश्चाप वाच्य, है कि नहीं, इसका अर्थ है सकारात परो यो ये तदंताद अभी चाप वाच्य, सकार से परे जो ये प्रत्यय तदंत से भी तदंताद प्रातिपदिकात अभी स्त्रियाम चाप स्यात्, ठीक है। सार्क राक्षा, कहे सार्क राक्षा, यहाँ क्या होगा, पौतिमास्या। तो यहाँ देखो सर्कराक्षस्य अपत्यम स्त्री, कहे सर्कराक्षस्य अपत्यम स्त्री, इस अर्थ में क्या हो जाता है, सर्कराक्ष शब्द है उससे ये हो गया, हाँ गर्गादिभ्यो से ये हो गया। और इसी तरह से पूति मास्यस्य अपत्यम स्त्री, पूति मासस्य अपत्यम स्त्री, इससे भी ये प्रत्यय होकर के पूतिमास्य बन गया, और उधर सार्कराक्ष बन गया, आज इसको वृद्धि हो जाएगी, और भा संज्ञा आकार का लोप होकर के पौतिमास्य और सार्कराक्ष बन जाएगा। क्या अब ये सकार से परे है दोनों जगह, इसलिए क्या हो जाएगा,
सकारात परो ये यह हो गया, तदंत कौन हो गया, सारकराक्ष, और पौति मास्य उसे यह हो चाप हो जाएगा, तो सारकराक्षा पौति मास्या बन जाएंगे दोनों। आगे आवट्याच, आवट्याच कहे आवत्यात चाप से आवट्या चाप से आता है कि नहीं। आवट्य शब्द से भी क्या होता है, आवट्य शब्द से भी क्या होता है, चाप होता है। कह अवटस्य अपत्यम स्त्री, अवटस्य अपत्यम स्त्री स्त्री, इस शब्द में क्या गर्गादिभ्य से यह हो जाता है, आदि एच को वृद्धि और आवट्य बन जाता है। भा संज्ञाकार का लोप होकर के आवट्य बना दे, चाप करेंगे आवट्या बन जाएगा। कहे अस्मात् चाप से यही गीपोपाद है, यह से क्या प्राप्त था, यंत है तो गी प्राप्त था, उसका यह बाद है। अवट शब्दों गर्गादि, देखो अवट शब्द क्या है, गर्गादि है, इसलिए गर्गादिभ्य से यह हो जाता है, तो आवाट्या बन गया ना। तद्धिता, तद्धिता का क्या होता है, अधिकार जाता है। आपंचम समाप्ते अधिकारोयम, पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक क्या होता है, इसका अधिकार जाता है। यूनस्ती, इसीलिए युवन यूनस्ती सूत्र है, युवन शब्दात ती प्रत्याशा, कहे युवन शब्दात यूनस्ती दो पद का सूत्र है, यूना और तिह। यूना क्या है, पंचमांत है, और तिह क्या है, प्रथमांत है, इसीलिए लिखा युवन शब्दात ती प्रत्याशा, असचा तद्धिता, क्योंकि तद्धिका का अधिकार आया इसमें भी, तो वो ती प्रत्यय क्या होता है, तद्धित होता है, और स्त्रियाम के अधिकार में स्त्री स्त्री प्रत्यय भी है, ठीक है भैया। ती प्रत्यय लिंग विशिष्ट परिभाषा सिद्धे तद्धिताधिकार उत्तरार्थ, कहा युवती में तो क्या हो जाएगा, युवन में जो प्रातिपदिकत्व है वो लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा युवती में भी आ जाएगा, और स्वादि प्रत्यय होकर के युवती ही बन ही जाएगा, स्वादि प्रत्यय हो जाएंगे मन लिंग विशिष्ट परिभाषा से। तो तद्धिता ती प्रत्यय के तद्धित का फल यहाँ नहीं है, तो कहा तद्धित का अधिकार उत्तर के लिए फल है, लेकिन यहीं पर दे दिया, ठीक भैया। वही लिख रहा है कि लिंग विशिष्ट परिभाषा सिद्धे तद्धिताधिकार उत्तरार्थ, लिंग यहाँ तो लिंग विशिष्ट परिभाषा के लिए ही, लिंग विशिष्ट परिभाषा से ही काम चल जाएगा, स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, लेकिन तद्धिताधिकार उत्तरार्थ है, केवल यही बस के लिए नहीं, ठीक भैया। युवती बन गया ना, युवन शब्द है उससे ती प्रत्यय हो गया, युवंती। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सिक्ति के पर रहते कि पूर्व की क्या हो जाएगी, पसंज्ञा और नलोपा प्रातिपदिक अंत से नलोप हो जाएगा, युवती मिला दो युवती, और स्वादि उत्पत्ति युवती। कहे अनुपसर्जनादित्य, अनुपसर्जनाधिकार होता है, तो अनुपसर्जन जो युवन शब्द है उसी से होता है, जहाँ उपसर्जन युवन होगा वहाँ पर नहीं होगा। तो बहवा युवानो यस्यांसा बहुयुवा, बहुत युवा हैं जिस नगरी में, उसमें बहुयुवा हो, बहुयुवा नगरी। तो यहाँ युवन शब्द क्या है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में जो बद्ध पदार्थ होते हैं वो अन्य पदार्थ में विशेषण होते हैं, तो युवन शब्द यहाँ क्या है, अन्य पदार्थ में नगरी में विशेषण है, उपसर्जन है, अनुपसर्जन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हुआ, युवन शब्द से ती प्रत्यय नहीं हुआ, टाप होकर के बहुयुवा बन गया, ठीक भैया। आगे युवती यौते सत्रंतात गीप इति बोध्यम, युवती शब्द बनता है, कहे युवती शब्द दीर्घिकारांत है, कैसे बनता है भैया युवती दीर्घिकारांत, क्योंकि युवती ही बनता है ना, युवती भी परिवृता इत्यादि, कथम युवती शब्द ईकारांतः, कहे ये इत्यादि में आता है कि युवती शब्द दीर्घिकारांत है, कैसे बनेगा भैया, युवती बनेगा। तो कहा वो तो भैया क्या होता है, यु मिश्रणा, मिश्रणियों से लट होता है, और लट के स्थान में क्या होता है, सत्री प्रत्यय होता है, सप होता है, सबका लुक हो जाता है, उवंग हो जाता है, तो क्या बनेगा युव, उगित्वात क्या हो जाएगा, सत्री प्रत्यय है ना, तो युवत हो जाएगा, युवंग होकर के युवत, और सत्री प्रत्यांत होने से उगित है, उगित्वात क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा, क्या बन गया युवती। तो युवती शब्द व्युत्पन्नो बोध्या, समझे कि नहीं। वही लिख रहा है युवती यौते सत्रंतान गीप बोध्यम, युवती जो दीर्घिकारांत है, यौते माने यु मिश्रण मिश्रण धातु से सत्री प्रत्यय करके लट, लट के स्थान में सत्री, और फिर उवंग करके युवत बन जाएगा, और फिर उगित्वात गीप होकर के युवती, ऐसा समझना चाहिए। कहे कुछ लोग कहते हैं यु धातु रौण आदि के बाहुलकात कथु प्रत्यय, और कतु में क्या होगा, अत बचेगा केवल है, अकित होने से गुण होगा नहीं, तो गुणा भावे उवंग कर देंगे, तो युवत क्या बन जाएगा, युव, आगे अत मिला दो युवत, और फिर उगित्वात क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा, युवती शब्द बन जाएगा, ऐसा भी कहते हैं। इत्याहु युवती शब्द सिद्ध्यति इत्याहु, इस तरह से क्या हो गया, इति स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, इस तरह से स्त्री प्रत्यय आज पूर्ण हो गया। हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। स्त्री प्रत्यय क्या हो गया, यहाँ से पूर्ण हो जाता है। अब आगे कारक प्रत्यय चलेगा, कारक प्रत्यय हम पहले ही पढ़ा चुके हैं,
चतुर्थी तक क्या किए हैं, पढ़ा पढ़ा चुके हैं। पंचमी से क्या होगा, कारक प्रत्यय, कारक प्रकरण चलेगा। कारक प्रत्यय नहीं भी, कारक प्रकरण। ध्यान देना यार, थोड़ा पाठ इस समय ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ इसलिए कुछ बोल देते हैं, इधर उधर कहीं निकल आता है तो उसको समझ लेना चाहिए हैं। कमी निकालने वालों को तो क्या है, कमी निकालेंगे ही, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना वो सब अच्छे मार्क करते हैं। इसलिए खूब पढ़िए, खूब समझिए, खूब जानिए। हरिओम, नमो नमः, जय श्री